हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में आपके लिए एक अपडेट लेकर आया हूं। कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की तरफ से एक रिक्रूटमेंट नोटिस जो है वो इशू किया गया था, जिसमें कुछ पोस्टों के लिए जो है वो रिक्रूटमेंट करी जा रही थी। लेकिन उस एडवर्टाइजमेंट में जो है वो सिलेबस मेंशन नहीं किया गया था और क्या क्राइटेरिया रहेगा वो मेंशन नहीं किया गया था। यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिस आया है जिसमें सिलेबस जो है वो मेंशन किया गया है और क्राइटेरिया भी बताया है कि किस तरह से पेपर कंडक्ट किया जाएगा। सबसे पहले हम पोस्ट स्टेनोटाइपिस्ट की देख लेते हैं, स्टेनोग्राफर्स के लिए। तो ये ऑलमोस्ट जो है वो जेके एसएसबी के जो स्टेनोग्राफर्स होते हैं सेम ही है, एग्जैक्ट ही है कह सकते हैं। इसमें बताया हुआ है कि 4 सेक्शंस रहेंगी। जीके, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश रहेगी, यहाँ पे रीजनिंग रहेगी और कंप्यूटर एप्लीकेशंस रहेंगी। यहाँ मार्क्स उन्होंने बताए हुए हैं कि टोटल 60 नंबर का ही पेपर रहेगा। 20 की यहाँ रहेगी अवेयरनेस, इंग्लिश 20 की, 10 इंटेलिजेंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन भी 10 नंबर का, टोटल ये 60 नंबर का पेपर होगा। उसमें ये बताया हुआ कि हर एक सेक्शन को अलग से उनके टॉपिक वगैरह दिए हुए हैं। सिलेबस यहाँ इलेबोरेट करके आपको दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। इसकी जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल JK शॉर्ट हैंड अकेडमी पर जो है वो डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। जनरल इंग्लिश हो गई, यहाँ रीजनिंग के लिए बताया हुआ है। उसी के साथ साथ यहाँ पे एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में यहाँ उन्होंने बताया हुआ है। क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ इन्होंने बताया हुआ है कि फ़ेज़ 1 JK SSB की तरह ही यहाँ 20 नंबर का आपका कंप्यूटर टाइप टेस्ट जो है वो लिया जाएगा। उसके बाद सेकेंड फेज़ में जो बच्चे यहाँ पे टाइप टेस्ट पास करेंगे उनका यहाँ शॉर्ट हैंड टेस्ट लिया जाएगा, जो कि 20 मार्क्स का ही होगा। उसके बाद यहाँ पे रिटन टेस्ट जो है वो, जिसको CBT कहते हैं, कंडक्ट किया जाएगा, जो कि 60 नंबर का रहेगा। तो ये टोटल 100 मार्क्स का आपका जो है वो पेपर रहने वाला है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक बात बता दूं कि इससे कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें पूरा सिलेक्शन क्राइटेरिया जो मैंने बताया था JK SSB का, कि JK SSB जो है वो कैसे कंडक्ट करती है स्टेनोग्राफर के लिए एग्ज़ाम। तो उसमें टोटल सब कुछ मैंने बताया था कि टाइप टेस्ट कैसे लिया जाता है, टाइप टेस्ट के मार्क्स कैसे काउंट किए जाते हैं, शॉर्ट हैंड कैसे होता है, ठीक है। तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में उसका लिंक दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं उसी तरह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी यहाँ इन्होंने टोटल सारा जो है वो क्राइटेरिया बताया हुआ है, किस तरह से कितने नंबर का पेपर रहेगा, ड्यूरेशन क्या रहने वाली है, कौन सा सब्जेक्ट जो है वो कितने मार्क्स का रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी इन्होंने बताया हुआ है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया सबसे पहला रिटर्न यहाँ पे बताया हुआ है इन्होंने कि 80 मार्क्स का रहेगा, यानी 80% वेटेज जो है वो एंट्रेंस को दी जाएगी, यानी कि रिटन टेस्ट को, और स्किल टेस्ट की यहाँ पे 20% रहने वाली है। तो यहाँ स्किल टेस्ट के लिए बताया हुआ है कि आपको नीचे दिए गए यहाँ टॉपिक्स में इनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसी के बेस पे ही आपका जो है वो स्किल टेस्ट लिया जाएगा। नेक्स्ट जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ उन्होंने बताया हुआ है कि 100 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है, ड्यूरेशन 2 घंटे रहेगी। यहाँ मैथ इन्होंने 20 नंबर का बताया हुआ है, ग्रामर यहाँ 20 की बताई है, इंग्लिश 20 की, रीजनिंग यहाँ 20 रखी है, और जनरल नॉलेज जो है वो यहाँ पे 20 मार्क्स की रखी है। टोटल यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर जो है वो रहने वाला है। उसी के साथ साथ यहाँ इन्होंने बताया हुआ है कि पार्ट सेकंड, यानी कि फ़ेज़ सेकंड में जाने के लिए आपको मिनिमम 40% जो है वो मार्क्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। तभी आप जो है वो नेक्स्ट स्टेज में जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेज में जो फ़ेज़ 2 होगा उसमें आपका कंप्यूटर टाइप टेस्ट लिया जाएगा, जो कि 40 मार्क्स का रहने वाला है। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है कि आपकी स्पीड जो है, मिनिमम स्पीड आपकी 40 वर्ड्स पर मिनट जो है वो होनी चाहिए विद 90% एक्यूरेसी, ठीक है। अगर आपने 45 या 50 की स्पीड भी निकाली है और आपकी एक्यूरेसी 90 से कम है, तभी आप जो है वो क्वालिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो मिनिमम आपकी 90% जो है वो रहनी चाहिए आपकी एक्यूरेसी। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं। यहाँ नेक्स्ट लाइन में बताया हुआ है कि जिनकी स्पीड जो है वो 40 वर्ड्स पर मिनट रहेगी और एक्यूरेसी 90 रहेगी, तो उनको 30 मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। उसके बाद जितनी आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी तो उस हिसाब से आपको एडिशनल मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। पार्ट 3 के लिए कह रहे हैं, इसका जो है इसके भी 3 फेज़ होंगे। 3 फेज़ में ये उन्होंने बताया हुआ कि 10 मार्क्स का आपका जो है वो कंप्यूटर प्रैक्टिकल टेस्ट यहाँ रहने वाला है, जिसमें कि आपकी जो है वो प्रोफिशिएंसी चेक की जाएगी MS ऑफिस पर आपकी कितनी है, तो उसी के बेस पर आपको जो है वो नंबर दिए जाएंगे। तो यहाँ इस लाइन में बता रहे हैं कि जो आपका
जूनियर असिस्टेंट का ओवरऑल एग्ज़ाम रहने वाला है वो 150 नंबर का यहाँ रहने वाला है, ठीक है। 100 नंबर का आपको जो है वो आपका रिटन होगा, उसके बाद 40 नंबर का आपका कंप्यूटर टेस्ट रहने वाला है, ठीक है, टाइपिंग टेस्ट, और 10 नंबर का यहाँ पे आपके प्रैक्टिकल टेस्ट रहने वाला है। तो यहाँ पे 150 नंबर का आपका ओवरऑल एग्ज़ाम जो है वो रहने वाला है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पे सेक्शन कटर, ये जियोलॉजी की एक पोस्ट है, तो ये आप देख लेना अपने हिसाब से, जो भी इसके लिए एलिजिबल है वो यहाँ अपना सिलेबस जो है वो क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। सो किसी भी पॉइंट में आपको समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम चैनल जेके शॉर्ट हैंड अकेडमी पर विजिट करके अपनी क्वेरी वहाँ पे डाल सकते हैं। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल जेके शॉर्ट हैंड अकेडमी को भी फॉलो कर लो, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।